मध्य कश्मीर के श्रीनगर जिला के ख्वाजा बाजार इलाके में एक संदिग्ध बैग में एक ग्रेनेड मिलने के बाद बम निरोधक दस्ते ने ग्रेनेड को डिफ्यूज किया है। बताया गया है कि कुकर के अंदर एक ग्रेनेड मिला था। साथ ही बताया कि यातायात जो पहले निलंबित किया गया था उसे अब बहाल कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में लगातार कोरोना के केसेस में वृद्धि देखने को मिल रही है और इसको लेकर अब प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। आज जम्मू शहर के अलग अलग चौक चौराहों में मेडिकल टीम्स के द्वारा कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है। बता दें कि जो बिना मास्क के नजर आ रहा है उसका कोरोना का टेस्ट किया जा रहा है और साथ ही हिदायत दी जा रही है कि बिना मास्क के घरों से बाहर ना निकले। गांदरबल से जुड़े मीडिया समुदाय ने आज सचिवालय के परिसर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि उन्हें जिला प्रशासन द्वारा डीडीसी चुनावों के दौरान चुनावी कवरेज के लिए विभिन्न क्षेत्रों में वीडियोग्राफी के लिए भेजा गया था और आज 1 साल बीत चुका है। इसके बावजूद उनका भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि 22 जिलों में से गांदरबल इकलौता जिला है जहां अभी तक चुनावी भुगतान जारी नहीं किया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि चुनाव विभाग से जुड़े अधिकारी आए दिन हमें ये कहकर परेशान करते हैं कि लगातार कुछ ही दिनों में जो है इसका भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने उपराज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप करने और हमारी मुश्किलों का समाधान करने की अपील की है। रूपनगर में पिछले दिनों हुई एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के बाद सियासत कम नहीं हो रही है। आज लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई और इस दौरान कहा गया कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझकर गुज्जर समुदाय के लोगों को तंग कर रही है और मांग की कि इन लोगों के लिए कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जल्द ही एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। आज जम्मू के प्रेस क्लब में मिस्टी सिने फिल्म्स की तरफ से तैयार किया गया गाना का पोस्टर लॉन्च किया गया है। इस मौके पर अयान खान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि वे जम्मू में अपने गाने को प्रमोट कर रही हैं और साथ ही साथ कहा कि उम्मीद है कि लोग खुले दिल से मेरे इस गाने को पसंद करेंगे। पिछले दिनों हुई लगातार बारिश और बर्फबारी के बाद अब स्नो क्लियरेंस का काम तेजी से किया जा रहा है। बता दें कि दूधपथरी रोड को भी खोलने का प्रयास जारी है। इसके चलते ही रास्ते को खोलने के लिए स्नो कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द रास्ते को खोला जाए और लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के नगर परिषद सोपोर में आज 12 कर्मचारियों के कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद दहशत फैल गई है। बताया गया है कि आज एक सामूहिक परीक्षण किया गया जिसमें नगर परिषद सोपोर के 12 कर्मचारियों ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है और उन सभी को खुद को अलग थलग करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में अधिकारियों ने कहा कि एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं जबकि सभी कर्मचारियों को परीक्षण लिए जाने और सभी एहतियाती कदम उठाने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि सोपोर कस्बे में पिछले 48 घंटों में 184 व्यक्तियों का कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया है। विजयपुर में मकर संक्रांति का पर्व राधा कृष्ण मंदिर में धूमधाम और श्रद्धा से मनाया गया है। इस दौरान शहरवासियों ने पूजा अर्चना में भाग लिया। साथ ही साथ राधा कृष्ण कमेटी की ओर से लंगर लगाया गया और साथ ही साथ देश के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर में शांति और कोरोना के खात्मे के लिए प्रार्थना की गई। विजयपुर से सरपंच मोहनलाल शर्मा ने पंचायत गुरवाल में 2 लाख रुपए की लागत से सरकारी मिडिल स्कूल की 4 दीवारी के काम का शुभारंभ करवाया। सरपंच ने बताया कि स्कूल की पुरानी मांग थी कि जिसको आज पूरा कर लिया गया है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ऐसे और डेवलपमेंट कार्य क्षेत्र में करवाए जाएंगे जिससे लोगों की दिक्कतों में कमी नजर आएगी। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 सालों से लड़खड़ाया जम्मू का पर्यटन उद्योग धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा था, लेकिन अब एक बार फिर से इस महामारी का साया पड़ने लगा है। जम्मू में कोरोना के लगातार मामलों के बीच पर्यटन विभाग को अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट व आयोजनों को या तो स्थगित करने पड़ रहे हैं या फिर उनके आयोजनों का दायरा सीमित करना पड़ रहा है। पर्यटन विभाग जम्मू के कई कैलेंडर इवेंट भी मौजूदा हालात को देखते हुए सीमित आयोजन बनकर रह गए हैं। स्पेशल टास्क फोर्स ने अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा के पास से धनोई कला गांव में RDX की एक बड़ी खेप बरामद की है। इसी के साथ पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ा धमाका करने की साजिश नाकाम कर दी गई है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां ISI और खालिस्तानी आतंकियों ने उक्त के चुनाव के दौरान धमाके करने के लिए भेजी हैं। पकड़ा गया RDX 5 किलो से ज्यादा बताया जा रहा है। STF के अधिकारी और लोकल पुलिस आरोपियों को सुराग जुटाने में लगी हुई है जिन्होंने RDX खेप उठाकर सुरक्षित ठिकाने लगाई थी।
संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। समाचार एजेंसी ANI ने ये खबर दी है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। संसदीय मामलों की केंद्रीय समिति ने संसद के बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक और दूसरा चरण 14 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक बुलाने की सिफारिश की है। देश में तेजी से संक्रमण बढ़ने के बीच विशेषज्ञों ने अगले हफ्ते तक दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में कोरोना के मामलों के चरम पर पहुंचने की आशंका जताई है। देश में इस समय पिछले साल मई के बाद फिर से काफी तेजी से संक्रमण फैल रहा है। 1 महीने पहले प्रतिदिन जितने मामले आ रहे थे उससे ज्यादा ये संख्या 10 गुना से अधिक हो गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत तेजी से डेल्टा की जगह लेता नजर आ रहा है। देश में अब तक 3.62 करोड़ संक्रमित हो चुके हैं। संक्रमण के मामलों में भारत फिलहाल अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है।